हिंदू सनातन धर्म में दीपावली का त्यौहार, जिसे हम दीप महोत्सव भी कहते हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी सनातन धर्मियों के द्वारा मनाया जाता है। दीपावली अर्थात दीपों का मेला। आप अपने अपने घरों में जब भी दीपावली होती है, दीपों से उसको रोशन करते हैं, क्योंकि पहले के समय में ये जगमग करने वाली लाइट इत्यादि नहीं होती थी। तो जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जब वह वायुयान के द्वारा अयोध्या में आ रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि आखिर उनका जो वायुयान है जिससे वो लैंड करने वाले हैं, तो उनको लैंडिंग कहाँ करनी है। तो इसीलिए जितना भी अयोध्या और का जो एरिया था, सभी लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए थे, जिसके कारण दीपों की रोशनी हुई थी। और उस रोशनी के द्वारा ही श्री राम जी को ये पता चल गया था कि यही मेरी अयोध्या है। अब हमारे वायुयान जो पुष्पक विमान के द्वारा वह श्रीलंका से अयोध्या पर धारे थे, वह उस दीपों की रोशनी के कारण ही उनको अपनी अयोध्या दिखाई दी थी। और रात्रि के समय उन्होंने वहाँ पर अपने पुष्पक विमान को उतारा था। इसी कारण जो है दिवाली के दिन, इवन धनतेरस के दिन से ही दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व है। आप लोग भी अपने अपने घरों में दिवाली के दिन दिवाली के महोत्सव के समय अपने घर में दीप अवश्य जलाते हैं। आज के इस वीडियो में एक तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में चाहे कितने भी कमरे क्यों ना हो, आपको कहाँ कहाँ पर जो है दीप जलाने चाहिए। एंट्रेंस में अगर आप दीप जला रहे हैं तो किस प्रकार के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या घी का दीपक जलाए या तेल का दीपक जलाए, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या का जो समय होता है यह पितरों को समर्पित होता है, तो दीपावली के दिन पितरों के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। तो अगर आप पितरों के नाम का दीपक जलाना चाहते हैं तो कितने दीपक उनके नाम से जलाने चाहिए, आखिर पितरों के नाम के जो दीपक है, जिस दिन आप दीपावली मना रहे हैं, किस समय पर उनके नाम का दीपक आपको जलाना चाहिए और कितने दीपक आपको जलाने हैं, कौन से तेल का प्रयोग करना है। घर में जिस भी जगह पर आप दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, चाहे आपके घर के अंदर का भाग हो या बाहर का भाग हो या बालकनी इत्यादि में अगर आप जलाते हैं, या अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप दीप जला रहे हैं तो जो भी मैं तेल आपको बताने वाली हूँ, उस तेल में अगर कुछ आप एक या दो चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ उनका प्रयोग करके अगर दीपावली की पूजा करते हैं और अपने घर को दीपों से प्रज्वलित करते हैं, दीपों से जगमगाते हैं, अगर आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने घर को दीपों से जगमगाते हैं, तो आखिर उस तेल के अंदर आपको क्या मिलाना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए अवश्य बाधित हो जाए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली सुखमय और मंगलमयदायक हो। सनातन धर्म में पूजा पाठ के समय दीप का जलाना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व विद्यमान होता है और अग्नि की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप दिवाली के दिन कीजिए या कभी भी जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो अग्नि को साक्षी मान करके ही पूरी पूजा पाठ की जाती है। एक मैं छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं उस समय अग्नि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो हिंदू धर्म में दीपक जलाने का जो बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि हर पूजा पाठ में खास मौक़ों पर दीपक अवश्य प्रज्वलित किए जाते हैं। दीपक चाहे वो घी के हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के तेलों के भी दीपक जलाए जाते हैं।
इनके भी अपने अपने फ़ायदे होते हैं। पूजा पाठ के अलावा अन्य खास मौक़ों पर भी जब भी आप दीपक जलाते हैं, और ख़ासकर वास्तुशास्त्र में तो यह भी कहा गया है कि दीपक जलाने के बाद जो है अगर आप अलग अलग स्थानों पर उनको रखते हैं दिशा के अनुसार, तो इससे बहुत ही शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं, परिवार के लोगों को प्राप्त होते हैं। यदि सही समय पर सही दिशा में सही विधि के द्वारा अगर आप दीप जला करके या दीपों को प्रज्वलित करके अगर आप रखते हैं, तो उससे हर देवी देवता प्रसन्न होता है और कहीं ना कहीं आपको अपना आशीर्वाद दे करके जाता है। जिस प्रकार से अलग अलग देवी या देवता को भोग के रूप में किसी को फल, किसी को मिठाई, फूल, मंत्र, भोग इत्यादि लगाए जाते हैं, वैसे ही हर देवी और देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और कई प्रकार के तेलों के दीपक जलाए जाते हैं। जब भी आप दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, तो जब आप दीपक जला रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी जो भी मंशा है, जिस भी मंशा से आप जो है दीपावली की पूजा कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं जैसे हर साल करते हैं, तो उसके लिए आप अलग प्रकार के तेल का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का कोई मंशा के लिए, किसी प्रकार की कोई सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप दीप जला रहे हैं माता के समक्ष, तो आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि देवी या देवता के सामने कौन सा तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। जब भी आप दीपावली के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो कोशिश कीजिए आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आपकी बालकनी, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो अगर आप अपने इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं, यानी जो ज़मीन से लेकर के ऊपर तक आप ही का घर है, उसमें भी अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं या कुछ लोग मोमबत्ती इत्यादि जलाते हैं, तो इनका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आप जब भी दीपक जलाएंगे अपने घर में, तो कोशिश कीजिए कि दीपक दिवाली के दिन अगर आप जलाते हैं तो शुद्ध तिल का जो तेल होता है उसका प्रयोग अवश्य कीजिए। मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार के तेल मिल जाएंगे, जिन तेलों के अंदर बहुत सारा रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, बहुत सारा अलग अलग, कुछ लोग जो है कोकोनट का ऑयल मिला देते हैं, कुछ लोग जो है उसके अंदर जो है पाम ऑयल मिला देते हैं, राइस ब्रान ऑयल मिला देते हैं। अलग अलग प्रकार के तेलों को मिक्स करके, जो भी तेलों की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है, उनको मिक्स करके जो है एक दीपक को जलाने का तेल बना दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए इस प्रकार के अलग अलग मिक्स किए हुए तेलों का कदापि प्रयोग ना करें, एक ही तेल का प्रयोग करें। चाहे आप अगर आप अपने पूजा घर में कर रहे हो या दिवाली के दिन आप जो है दीप प्रज्वलित कर रहे हो, तो मैं अगर आप मानेंगे तो मैं अपने घर में भी जो है, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, नॉट ओनली दिवाली, रोज़ भी अगर पूजा करनी होती है तो उसी के हिसाब से ही मैं दीपक जलाती हूँ। जैसे तिल का तेल सबसे शुभ माना जाता है, हालांकि तिल का तेल थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है। मैं आपको जो है तेल की बोतल दिखाती हूँ, मैं किसी का ब्रांड कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये प्योर तेल की बोतल है, तो आप भी जो है मार्केट से पाउचेस मिल जाते हैं, या जो भी आपको तिल का तेल अगर प्योर मिलता है, तो आप इस तरह से तेल की बोतल ले लीजिए। इस तेल के अंदर कुछ तेल ऐसे पाए जाते हैं मार्केट में जिसमें ऑलरेडी कुछ फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है। ऐसे तेल भी मार्केट में मिल जाते हैं, वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते तिल के अलावा अन्य तेल मिक्स ना किया गया। और जब भी आप आरती इत्यादि करते हैं, तो आरती करने के लिए कर्पूर का अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो मार्केट में दो प्रकार के कर्पूर आपको पाए जाते हैं। एक कर्पूर जो होता है वह इस प्रकार से होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है आपको छोटे छोटे जो गोल टिक्कियाँ होती है, इस प्रकार का कपूर आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो कपूर है, हालांकि ठीक है, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सही है, आप कोई हवन इत्यादि कर रहे हैं तो उसके लिए सही है, या घर में भी आरती इत्यादि कर रहे हैं तब उसके लिए भी सही है। लेकिन जो सबसे, क्योंकि ये जो कपूर होता है, इस कपूर के अंदर जो है कुछ केमिकल इत्यादि मिलाए जाते हैं, तो ये कपूर इतना शुद्ध नहीं माना जाता है। जो सबसे शुद्ध कपूर होता है वह कपूर होता है, वो होता है ये वाला, जिसे हम भीमसेनी कपूर कहते हैं। अब भीमसेनी कपूर नॉर्मल कपूर के मुकाबले जो है थोड़ा महंगा होता है। तो ये आपको जो है अनइवन शेप में इस तरह से आपको जो है ट्रांसपेरेंट कपूर जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से जो है छोटे पीस, बड़े पीस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा कपूर जो है एक्सपेंसिव होता है।
तो ये कपूर जो है आपको लेना है। इसकी और जो ये वाला कपूर है, इन दोनों के स्मेल में भी बहुत ही फ़र्क आपको नज़र आएगा जब आप इसको प्रज्वलित करेंगे। तो जब भी दिवाली का दिन होगा, आप दिवाली से पहले, जैसे मैंने कहा है कि आप इस तरह से एक ऑयल की बॉटल ले लीजिए, ये तिल का तेल है, और इसको खोलने के पश्चात आप जो है इस ऑयल को बॉटल को खोलिए, और जो मैंने आपको बताया है भीमसेनी कपूर, ये भीमसेनी कपूर को जो है आप इस ऑयल के अंदर ऐसे मिक्स कर लीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो ये 1 लीटर ऑयल की बॉटल में 3 या 4 कपूर जो है बहुत रहते हैं, और आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये कैसे मेल्ट होगा, इसमें पिघलेगा भी या घुलेगा भी या नहीं। तो यकीन मानिए कि जब आपका ये जो ऑयल का बॉटल है, इस तरह से जो है आपको जो है इसको बंद कर लेना है, और आपको जो है देखेंगे तो यहाँ नीचे जो है आपको वो कपूर दिखाई देंगे। इसे 12 से 15 घंटे या पूरी रात आप रखिए, अगले दिन देखेंगे तो आपको ये कपूर नज़र ही नहीं आएगा। ये सबसे शुभ कपूर है। तो इस तरह से आपको तिल के तेल में भीमसेनी कपूर डाल के इसको पूरी रात छोड़ दीजिए, और उसके पश्चात जो है अगले दिन देखेंगे तो आपको तेल के अंदर कपूर दिखाई ही नहीं देगा। अब ये जो तेल है और अधिक पवित्र तेल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्योर कैम्फर, हमने जो भीमसेनी कैम्फर है वो हमने मिक्स किया है। अब इस तेल के दीपक अगर आप पूरे घर में जलाते हैं, एक तो दीपक लंबे समय तक जलेंगे, ऊपर से इसमें कपूर की फ्रेग्रेंस भी आपको जो है आती रहेगी। साथ ही साथ जब भी आप आरती करते हैं तो माता लक्ष्मी को, इवन सभी देवी देवता को कपूर की आरती बहुत पसंद होती है। तो सोचिए, जब आपके पूरे घर में कपूर से मिक्स किए गए तेल के दीपक प्रज्वलित होंगे तो इससे सभी देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो एक तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। प्रश्न यह आता है कि आखिर आपको दीप जलवाना कब से प्रज्वलित करना चाहिए? तो जब धनतेरस का जो दिन होता है, धनतेरस के दिन से ही पूरे घर में दीप जलाने चाहिए आपको। तो धन त्रयोदशी क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन होता है, वहाँ पे कुछ सामान खरीद सकते हैं। उस दिन जो है धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के आए थे, तो इसीलिए उनके नाम का भी जो है घर में दीपक जलाया जाता है। याद रखिए, जो दीपक आपने धन त्रयोदशी को जलाया है वही सेम दीपक आप अगले दिन की जो छोटी दिवाली, जो नरक चतुर्दशी होगी, आप सेम दीपक नहीं जलाएंगे। आप नरक चतुर्दशी के दिन अलग से नया फ्रेश दीपक जलाएंगे, और जब बड़ी दिवाली मनाएंगे तो फिर से आपको फ्रेश दीपक जलाना होता है। जो आप नरक त्रयोदशी के दिन जो भी दीपक आपने जलाए हैं वह पुराने हो जाते हैं, उन दीपकों को द्वारा आप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। तो अब आता है कि जब भी आप दीपक जलाते हैं, आपके कमरे में जो घर आने के लिए जो सबसे पहले जो आपका जो मेन एंट्रेंस है, उस मेन एंट्रेंस में आपको 2 दीपक जलाने होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो वहाँ पे भी आप इसी तेल का ही दीपक जलाइए। दीपक जलाते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, दीपक जब भी आप जलाएंगे तो जो लंबी लंबी बत्तियाँ होती हैं, चाहे वो कॉटन की बनी हुई हो, चाहे वो मोली की बनी हुई हो, इन बत्तियों का प्रयोग करके जो है आप जो है अपने दीपक जला सकते हैं। दूसरा, आपके घर के जितने भी कमरे होंगे, हर कमरे के डोर पे भी आपको एक लेफ़्ट में एक राइट में आपको एक एक दीपक जलाना है। और जो दीपक का अगर आप मुख रखेंगे तो आपको उस बाहर की तरफ, मान लीजिए ये आपका डोर है कमरे का, तो एक दीपक जो है आपको इधर जलाना है। तो इसमें इस तरह से, तो जब आप ये इस तरह से दीपक जलाते हैं तो जो दीपक का जो मुख होता है, मुख बाहर की तरफ होना चाहिए आपके कमरों में जो भी दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है 2-2 दीपक आपको अपने जो भी आपके बेडरूम्स हैं उनके बाहर 2-2 दीपक जला लेने हैं। उसके बाद आता है आपका रसोई घर। रसोई घर में भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जहाँ पर आप खाना बनाते हैं तो जो आपका प्लेटफॉर्म है किचन का, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दीपक अवश्य जला के रखिए। ये दीपक जो जलाया जाता है ये माता अन्नपूर्णा के नाम का होता है, ताकि माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा ही आपको प्राप्त होता रहे और आपके घर में कभी भी खाली बर्तन ना रहे, हमेशा आपके घर में जो है अन्न भरा रहे और जो भी आपके घर में आए वह भर पेट भोजन करके ही जाए। तो अन्नपूर्णा देवी के नाम का दिवाली के नाम पर जो है एक दीपक आपको जो है गैस के आसपास आपको जला के रख देना है।
उसके पश्चात आता है आपका, चाहे अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपका वॉश एरिया आ जाता है। तो एक दीपक आपको अपने वॉश एरिया में जलाना चाहिए। ये जो दीपक होता है ये शनि के नाम का दीपक होता है, क्योंकि वहाँ पर ही आप पूरी साफ सफाई कार्य इत्यादि करते हैं। तो एक दीपक जो है जहाँ पे भी आप सिंक या बर्तन इत्यादि मांजते हैं, जो भी आपका वॉश एरिया है, तो उसकी वॉल के ऊपर एक दीपक जो है आप अवश्य जलाइए। उसके बाद आ जाता है आपके पूजा रूम। पूजा रूम में जब भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर हमेशा 2 दीपक जलाई जाती हैं। एक दीपक जलाया जाता है घी का, शुद्ध घी, और जो घी का दीपक होगा वह गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। अगर आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें जो है आपको गोल्ड रंग की जो कॉटन की बनी हुई बत्तियाँ आती हैं, इस तरह से गोल होती हैं और ऊपर ऐसे एक जो है बत्ती बनी हुई रहती है। तो ये कॉटन की बत्तियां होती हैं, इन्हीं का प्रयोग करके ही आपको जो है घी का दीपक खड़ी बत्ती लगा करके ही जलाना चाहिए। तो माता का जो है आप लेफ़्ट साइड में जो है आप जो है घी का दीपक जलाएंगे, राइट साइड में आप तेल का दीपक जलाएंगे। तो ये 2 दीपक आपको लक्ष्मी पूजन के समय अवश्य जलाने हैं। और अगर आप धूप इत्यादि जलाते हैं तो कोशिश करिए धूप अगरबत्ती ना लगाएं। धूप जो नॉर्मल आता है, जो गीला धूप आता है, या आजकल बनी हुई धूप की स्टिक्स आती हैं, तो वो अवश्य जलाएं। तो वो भी आप जो है लेफ्ट में जहाँ पर आपने तेल का दीपक रखा है या बीच में भी आप इसको जो है रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने धूप और दीप प्रज्वलित करना है। अब आता है कि आपके घर में जितने भी बाथरूम हैं, बाथरूम में भी आपको एक एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो बाथरूम है इसमें 2 चीज़ों का अवश्य वास होता है। जितने भी आप लग्जरी बाथरूम देखते हैं, जिनके घरों में भी बड़े बाथरूम है, लग्जरी बाथरूम है, साफ़ सुथरे बाथरूम है, ऐसे लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र से जितने भी ऐसे लोगों को आप मिलेंगे जिनका शुक्र बहुत अच्छा है, उनका बाथरूम आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। तो बाथरूम में एक तो शुक्र के नाम का दीपक जलाया जाता है, दूसरा बाथरूम में राहु का वास भी होता है और शनि का वास भी होता है। तो यहाँ पर जब भी आप दीपक जलाएंगे एक ही दीपक, ये लेकिन ये तीनों ग्रहों के लिए, शुक्र के लिए भी हो जाएगा, शनि के लिए भी हो जाएगा और राहु के लिए भी हो जाएगा। तो ये आपके जितने भी बाथरूम हैं उन सब में एक एक दीपक, जो भी आपका सिंक है जहाँ पे वॉश बेसिन है उसके ऊपर जो है आप जो है एक एक दीपक, आपके चाहे 2 बेडरूम 2 बाथरूम है, 3 बेडरूम 3 बाथरूम है, सब में ज़रूर जलाइए। तो एक एक दीपक आपके पूरे बाथरूम में हो जाएगा। अब आ जाता है आपका, अगर आपके बच्चों के लिए एक अलग से स्टडी रूम कुछ बना हुआ है तो आप स्टडी रूम पे भी अगर माता सरस्वती की पिक्चर इत्यादि लगी हुई है तो उनके समक्ष भी आपको पूरब दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ जो है एक दीपक आपको अवश्य जलाना है। आपके बच्चों के और आपके जो भी बेडरूम है वहाँ पे जो भी विंडो है, कोशिश करिए वहाँ पर भी एक आधा या 2 दीपक जो है अवश्य जलाइए। इससे क्या होगा, एक तो जो है शुक्र भी आपका एक्टिव होगा क्योंकि आपका वो बेडरूम है। तो अपने कमरे में भी आपको जो है दीपक अवश्य जलाना है, लेकिन ये भी जो दीपक जलाना है वो सिर्फ तेल का ही, जो तिल का तेल मैंने बताया है कैम्फर डाल करके, वही तिल के दीप को ही आपको प्रज्वलित करना है। अब आ जाता है आपके घर की जो बालकनी इत्यादि है, तो बालकनी में भी आप तिल के तेल का ही, अगर चाहे आपकी बालकनी नॉर्थ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है, तो उस तरफ भी आपको जो है ये दीपक अवश्य जलाने हैं। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो जब आप घर का जो बाहर का एंट्रेंस का जो डोर मेन डोर होता है, मान लीजिए शत्रु आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर शत्रुओं से कोई इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किस प्रकार से कोई घर में या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो आप जो है लक्ष्मी आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, तो उस दिन जो है आप तिल के तेल का दीपक अपने घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो दिवाली के दिन, और वो जो आपका जो घर है, जो हॉल है, जो बैठक है, जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग एरिया है, उन सब में भी आप कम से कम एक एक दीपक अवश्य जलाइए। आप अपने घर में, हॉल में कहीं पे कुछ इस तरह का स्थान अवश्य बनाइए, या तो वो पूरब की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो, तो वहाँ पे भी कुछ दीपक अवश्य प्रज्वलित करके रखिए। जो भी आपकी बालकनी है, बालकनी के बाहर भी चारों तरफ आप दीपक अवश्य जलाइए। तो ये तो हो गया आपके घर में कहाँ कहाँ पर दीपक जलाए जाने हैं।
अब आ जाता है कि पितरों के नाम का दीपक आपको कब जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि जैसे देखा जाए तो पितरों को ही समर्पित होती है। शास्त्रों में ये बताया गया है जो अमावस्या तिथि होती है वह पितरों का दिन होता है, और जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है वह पितरों के लिए रात्रि का समय होता है। तो उस समय पितृ जो है जब पूर्णिमा की तिथि का जब शुक्ल पक्ष का समय शुरू हो जाता है पूर्णिमा तक, तो यह जो समय होता है पितरों के आराम करने का समय होता है। तो उस समय पितृ जो है निद्रा में होती हैं। लेकिन जब कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, ये पूरा समय जो है पितरों के नाम का होता है, पितरों के भोजन उनको अर्पित करने का होता है। तो अगर आपने श्राद्ध इत्यादि बहुत अच्छे से मनाए हैं, लेकिन याद रखिए हर साल पितरों के नाम का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर आपको कितने दीपक जलाने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं तो आपको जो है 16 दीपक जलाने चाहिए। और 16 दीपक में अब आपको करना क्या होता है, मान लीजिए या तो आप एक लकड़ी की चौकी ले सकते हैं, या लकड़ी की चौकी नहीं है तो कोई बड़ी अगर आपके पास ट्रे हो, याद रखिए स्टील का प्रयोग नहीं करना है, आपके पास पीतल हो, तांबा हो, कांसा हो, वो सब चलेगा। इवन जो परात होती है वो भी चलेगी। तो मान लीजिए आपके पास जो है ऐसे एक गोल ट्रे आपको ले लेनी है, तो आपने इस तरह से जो है चारों कोनों पे आप जो है दीपक रख लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपने मान लीजिए ये 16 दीपक रख लिए हैं। तो ये तो पितरों के नाम के 16 दीपक हो गए। अब एक दीपक ये जो 16 के 16 दीपक है ये आपको तेल के दीपक ही जलाने होते हैं। अब यहाँ पे भी आप कैम्फर ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये दोनों में से कोई भी तेल प्रयोग किया जा सकता है। बीच में आपको जो है एक छोटा सा कलश लेना होता है जो मिट्टी का बना हुआ आपको मिल जाएगा। अब जो ये आपका बीच का हिस्सा है प्लेट में, उसमें आपको जो है इस तरह से छोटे से मार्केट में कलश मिल जाते हैं। ये तो पेंटेड है, आप चाहे तो प्लेन कलश भी ले सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको इस तरह से जो कलश जरूर लेना है। इस कलश के अंदर थोड़े आप कच्चे चावल, काले उड़द की दाल, इन दोनों को मिक्स करके इस कलश को भर देना है। और इसके पश्चात इस कलश के ऊपर आप जो है एक दीपक रखेंगे। जो दीपक जला होगा घी से, वो शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। आप चाहे तो इसके ऊपर रख सकते हैं या फिर आप साइड में किनारे पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये कलश जो हो जाता है, इस कलश के अंदर जो भी आप अनाज भर रहे हैं ये पितरों के लिए अनाज हो जाता है। तो ये अनाज उनको हम अर्पित करते हैं जिस दिन जो है आपका अमावस्या तिथि की जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब सवाल आता है कि आपको दीपक जलाने कब है। जब भी आप दीपक जलाएंगे, आपकी जब भी लक्ष्मी पूजन समाप्त हो जाता है, लक्ष्मी पूजन समाप्त होने के पश्चात आपको एक ट्रे लेनी है और ट्रे में इस प्रकार से छोटे छोटे मार्केट में दीपक मिल जाएंगे। तो आपको 16 दीपक और एक देसी घी का दीपक, तो कुल मिलाकर के 17 दीपक हो जाते हैं। और ये ऊपर जो है कलश हो जाता है। इस कलश में आपको चावल और जो है काले उड़द की दाल ये मिक्स करके ये उनके लिए भोजन हो जाता है। और ये ट्रे जो है आप पहले अपने पूजा रूम में जलाएंगे। प्रज्वलित करने के बाद जो भी आपके घर के मुखिया जो पुरुष हैं वो जो भी है उन ट्रे को उठाएंगे, वाइफ उनके साथ में रहेगी। तो ट्रे को उठा के जब आप पूजा रूम से बाहर निकलते हैं तो एक बार आपको जो है वो ट्रे को पूजा रूम से बाहर निकलने के पश्चात ट्रे को नीचे रखिए और फिर उनको प्रणाम कीजिए। फिर से वो ट्रे उठाइए, फिर थोड़ा आगे चलिए, फिर आगे चलने के बाद फिर से ट्रे नीचे रखिए, फिर प्रणाम कीजिए और फिर से ट्रे उठाइए। और तीसरी बार आपको जो है आपके घर का जो मेन डोर होता है उससे बाहर आपको आ जाना है और फिर वो ट्रे जो है वहाँ पे रख देनी है। तो चाहे अगर आपने रंगोली बनाई है या कहीं पर कुछ है तो साइड में उस ट्रे को, उन दीपकों को जलने दीजिए। और ये तब तक आपको प्रज्वलित करने हैं जब तक ये जलते रहते हैं। आप इसमें और अन्य तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। जितना भी तेल आपने पहले डाला था उन तेल में ही उन पूरे 17 दीपकों को आपको प्रज्वलित होने देना है। और जब आप वो ट्रे रखेंगे तो अपने जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को प्रणाम करेंगे और उनको बोलेंगे कि हम जिस प्रकार से दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आपको भी दीपावली का त्यौहार मुबारक हो। आप जहाँ पर भी जिस भी योनि में हैं, हमने आपके नाम का ये दीपक जलाया है, इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए और अन्न आपको दिया है, इस अन्न को भी स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से आपको वो जो
ट्रे है दीपक वाली 17 दीपक वाली जो है आपको बाहर इस तरह से रख देनी है और दीपक को रात भर जो है जब तक जितना भी आपने तेल डाला है उसको प्रज्वलित होने दीजिए। तो इस प्रकार से आपको पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाना होता है। जब भी आपके घर में दिवाली पूजन खत्म हो जाएगा, आरती इत्यादि हो जाएगी, उसी के पश्चात ही आप पितरों के नाम का दीपक जलाएंगे। आपने अपने पितरों के लिए कहीं पर भी जो भी एक वॉल रखी है जहाँ पर उनकी फ़ोटो इत्यादि है, तो वहाँ पर भी एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करेंगे उनके नाम का। और कोशिश करिए अपने पितरों के फ़ोटो के सामने एक एक सफ़ेद रंग का फूल अवश्य रखिए। पितरों को सफ़ेद रंग और ख़ासकर अगर खुशबू वाला कोई भी फूल मिल जाता है वो अत्यंत प्रिय होता है। तो वो एक एक जितने भी पितरों की फ़ोटो वहाँ पर है तो खुशबू वाला जो है फूल अवश्य उनको अर्पित कीजिए। तेल का दीपक जलाइए और अपने पितरों से आशीर्वाद अवश्य मांगिए। और जो भी है आपके घर में जब भी आप दिवाली इत्यादि मनाते हैं तो इस तरह से पूरे घर में आपको दीपक अवश्य जलाने चाहिए। बेशक आप बिजली वगैरह के उपकरणों का भी प्रयोग करिए, लेकिन कोशिश कीजिए जितने से अधिक दीप आप जला सकते हैं जलाइए। दिवाली के दिन आपको इस प्रकार से जो है अपने घर में दीप प्रज्वलित अवश्य करने हैं। फिर आप देखिए और जो मैंने आपको उपाय बताया इस उपाय को अवश्य कीजिए। जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आरती में जब भी आप कपूर इत्यादि मिलाएंगे तो इस बार एक छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए। आप जब भी माता लक्ष्मी की कैंफर डाल करके और जो भी मैंने आपको बताया है कि भीमसेनी कपूर, इस कपूर को मिला करके आप आरती जब माता लक्ष्मी की गणेश जी की आरती करेंगे तो उस समय 5 लौंग उस आरती में आप अवश्य डाल लीजिए और फिर आप जो है माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती संपन्न होने के पश्चात आरती को आपको लेना नहीं है, पहले उस आरती को पूरे घर में आपको घुमाना है और सब जगह पर जो है इस तरह से जो है जो दीपदान है आपको पूरे घर में दिखाना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जो है उस दिन समाप्त हो जाती है और आपके घर में सकारात्मकता का वास होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और उसके पश्चात वो जो आरती है आप अपने जो है पूजा रूम में लेके आइए। उस आरती के ऊपर थोड़ा सा पुष्प के साथ जो है जल छिड़क करके उसको ऐसे एक चक्कर लगाइए और पुष्प और जल को साइड रख करके ईश्वर को दीप दिखा करके फिर आपको जो है वो आरती लेनी होती है। और जब आरती ले लेंगे, आपने भी आरती ले ली है, उसके पश्चात ही आप जो है पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाएंगे। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है दिवाली से संबंधित आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।